वेलकम टू वेदादी क्लासेस। वेदादी क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक नंबर के बारे में, मास नंबर के बारे में, ऑफ-वॉज रूल को हमने एक्सप्लेन किया था, ऑफ-वॉज रूल, और फिर क्वांटम नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इनसे रिलेट करेगा, बट पहले हम लोग कुछ और चीज़ें जानें। हमने लास्ट टाइम क्वांटम नंबर में पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, और हमने ये भी जाना था कि SPDF ये सबसेल होते हैं और इन सबसेल के साथ ऑर्बिटल्स भी होते हैं। जैसे S सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 होते हैं, D में 5 और F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अच्छा, हमने इसके नाम के बारे में डिस्कस किया था। S में सिर्फ एक ही है तो S सबसेल S ऑर्बिटल एक ही होगा। P में 3 ऑर्बिटल, उसके नाम होंगे Px, Py, Pz। D में Dxy, Dyz, Dzx, Dx² y² और Dz²। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जहाँ तक बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। अच्छा, इसके बारे में तो अभी डिस्कस नहीं करना, F के बारे में, तो इसको हम नॉट फिक्स्ड ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जहाँ तक मैं आपको एक बार मैं क्वांटम नंबर आपको फिर से समराइज कर दूँ। जैसे N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, हो KLMN के लिए प्रिंसिपल क्वांटम 1, 2, 3, 4 होगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर Ln-1 को बताता है, तो यहाँ पे 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 4 - 1 3 होता है। ऐसे ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बताते हैं तो ये 2l + 1 होता है। सो 2 × 0 + 1 1, 2 × 1 + 1 it's 3, and 2 × 2 + 1 is a 5, and 2 × 3 + 1 it will be 7. So it is one box, यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं, यहाँ पे 5 बॉक्स है, और ये 7 बॉक्सेस जो ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करते हैं। अच्छा, मैंने फिर ये बताया था कि जो वैल्यूज़ होती है m की इंटीजर्स के फॉर्म में जाता है, और वो -l से होते हुए +l तक जाता है। यहाँ पे यदि वैल्यू 0 लेते हैं तो -0, 0 + 0 ऐसा कुछ ना होगा, सिर्फ एक वैल्यू होता है 0। और यहाँ पे यदि वैल्यू की हम बात करें, यदि हम l लेते हैं तो ये -1 0 + 1, यहाँ पे l की वैल्यू 2 लेते हैं, -2 0 -2 -1 0 +1 +2 5 वैल्यूज़। 3 लेते हैं तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 होता है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे मान लिया ये हम कहते हैं S सबसेल और ये S ऑर्बिटल, और इसे हम कहते हैं Px, Py, Pz। अब यहाँ पे Px की वैल्यू -1 होगी या Pz की वैल्यू 0 होगी या +1 होगी, कौन सी होगी, तो ये फिक्स्ड होता है। ऐसे ही यहाँ भी हम बात करें Dxy, Dyz, Dzx, Dx² y² एंड Dz², तो यहाँ पे भी वैल्यूज़ -2 -1 0 +1 +2। अब किसकी वैल्यू कितनी होगी,
सो ये फिक्स्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। कैसे करें तो मैं आपको बताता हूँ। तो जहाँ तक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात है तो px की वैल्यू हमेशा +1 हम कंसिडर करते हैं। इफ़ यू हैव py देन इट विल बी -1 एंड pz को सिमेट्रिकल मानते हुए इसकी वैल्यू को 0 कंसिडर करते हैं। जहाँ तक d ऑर्बिटल की बात है, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल हैं ना, और उनमें dz स्क्वायर जो होता है उस सिमेट्रिकल होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। dx स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू +2 होती है, dxy की वैल्यू -2 होती है, xz की वैल्यू +1 और dyz की वैल्यू -1 होती है। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हैं जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। Whenever you solve the question which is related to magnetic quantum number, so you should keep in mind that the values of different orbitals for magnetic quantum number is just like this. You should keep in mind. अच्छा, तो अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पहले हम क्वांटम नंबर से ही स्टार्ट करते, तो क्वांटम नंबर से कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले जैसे मान लिया जाए कि लिखा हुआ होगा क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वांटम नंबर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम नंबर, यू हैव टू राइट डाउन द क्वांटम नंबर्स फॉर द गिवन ऑर्बिटल, राइट डाउन क्वांटम नंबर। अच्छा, क्वांटम नंबर कौन सा हो गया, NLMS ना, NLMS। एस तो बेसिकली वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, यूजुअली NLM पूछा जाता है। राइट डाउन क्वांटम नंबर NLM फॉर गिवन ऑर्बिटल, गिवन ऑर्बिटल। अच्छा, जैसे मान लिया एक ऑर्बिटल है, वो 4px है। सो हाउ विल फाइंड आउट NLM की वैल्यू कैसे पता करेंगे। जो ये नंबर है 1 2 3 4 वो नंबर ऑफ ऑर्बिट को बताता है, सो n विल बी 4 ओवर हियर। अच्छा, उसके बाद हमें पता करना होता है कि L की वैल्यू कितनी है। अच्छा, L की वैल्यू इंडिविजुअल मैंने आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर SPDF के लिए इंडिविजुअल वैल्यू जो होती है L की, दैट विल बी 0 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, यू शुड कीप इन माइंड। तो हम इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ऑर्बिटल है P ऑर्बिटल, तो P के लिए वैल्यू जो होगी वो कितना होगा, दैट विल बी 1 ना। अच्छा, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बताते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए मैंने क्या बताया था कि इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिक्स्ड है। अच्छा, मैक्सिमम की जहाँ तक बात करेंगे देन यू विल यूज द फॉर्मूला इज व्हाट 2l+1। यदि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की सबसेल्स की बात करेंगे देन वी विल यूज द फॉर्मूला, व्हाट द फॉर्मूला, L = n-1। बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल, so you should keep in mind the values, individual values of L as well as individual value of M। अच्छा, अभी हमने क्या बताया था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए px की वैल्यू जो होती है वो कितना है यहाँ पे, +1। सो यू हैव टू राइट +1 like this। Okay, now I'm just giving some more। जैसे यदि हम 3dx² की बात करें तो n कितना हो जाएगा, n विल बी 3 अगेन, क्योंकि ये 3 नंबर ऑफ ऑर्बिट को इंडिकेट करता है। d है, सिंस d है तो l की वैल्यू कितनी होगी, अभी मैंने क्या बताया था,
डी के लिए एल की, अच्छा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो या डी जेड स्क्वायर हो या डी एक्स वाई हो, डी वाई जेड हो, डी जेड एक्स हो, एजीमुथल क्वांटानामा सबसेल के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो फिक्स्ड हो जाएगा यहाँ पे, और इट विल बी 2। कितना होगा यहाँ पे, फिक्स्ड नंबर कितना है 2, तो यहाँ पे हमने इसको 2 कंसीडर कर लिया। सो एल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा। सो अब मैंने क्या बताया था कि चूंकि ये इंडिविजुअल ऑर्बिटल है, मैक्सिमम नंबर वैल्यूज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल वैल्यूज़। तो यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए कितना है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इट इज +2। सो यू हैव टू राइट +2। Okay, so such type of the question will ask related to find out the NLM and NLM for the different orbital। अच्छा, कुछ और भी वैल्यूज इसका रिवर्स आ सकता है कि मान लिया जाए, चले 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लिया यदि हम यहाँ पे 3dxy कर देते ना, तो 3dxy करेंगे तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा 3, L इजिकल टू क्या होगा, D है तो 2 और M xy है, तो dxy के लिए M की वैल्यू कितनी है, तो dxy के लिए M की वैल्यू जो है -2 है, कितनी है -2। तो व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट -2। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, -2 लिख दिया, है ना। बट ये आपका कौन सा है, dxy के लिए है ना। सो ये तो वैल्यूज़ हैं जिसको आपको ध्यान में रख के सॉल्व करना होता है क्वेश्चन ना। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस उल्टे होते हैं। उल्टे मतलब कि आपको NLM की वैल्यू दी हुई होगी, आपको फाइंड आउट करना होगा कि वो कौन सा ऑर्बिटल से बिलोंग करता है। जैसे एक क्वेश्चन है यूजिंग SPDF notation describe the orbital, describe the orbital with the following quantum number, with the following क्वांटम नंबर। तो कुछ क्वांटम नंबर्स आपको दिए हुए होंगे, जैसे अच्छा आपको कैसे कौन कौन सा वैल्यूज़ है, एक सेट ऑफ द वैल्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। एक सेट ऑफ द वैल्यू है n = 2, L = 1 और n = 2, L = 1, तो कितना हो जाएगा, कौन सा ऑर्बिटल को ये इंडिकेट करेगा। n कितना, n क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को बताता है। तो यहाँ पे n = 2 है तो 2 पुट करें, L = 1। अभी फिर से मैंने बताया था आपको कि L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती है फॉर SPDF, ये हमेशा आपको याद रखना ही है ना। L = 1 मीन्स ये P को इंडिकेट करेगा, P सबसेल को। सो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 2p ऑर्बिटल को इंडिकेट करेगा यदि n = 2 और L = 1 दिया हुआ हो तो। हैव अ लुक क्या, यदि n = 5 दिया हुआ हो और L = 3 दिया हुआ हो तब क्या। तो कहता है n = 5 तो देन 5, L = 3 देन 3 is 1, 2, 3 मीन्स SPDF ना, S3F के लिए आ जाएगा। सो इट विल बी द 5F ना। तो दिस इज ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना। कुछ और मैं आपको सेट देता हूँ, जैसे देखिए n = 2, L = 0 ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n = 2 देन 2 एंड L = 0, तो ये 0 किसे इंडिकेट करता है, S को, सो इट विल बी 2S।
कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, 2s ऑर्बिटल। समटाइम कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिया हुआ पेयर्स कुछ वैल्यूज क्वांटम नंबर के दिए हुए होंगे, आपको बताना होगा कि ये क्वांटम नंबर सही हैं या नहीं है ना। सो हाउ विल यू गेट द आइडिया द गिवन क्वांटम नंबर इज द गिवन वैल्यू फॉर द क्वांटम नंबर इज करेक्ट और रॉन्ग। जैसे मान लिया n is equal to 2, L is equal to 2, M is equal to 1, minus 1 is given, and S is equal to minus half। अच्छा, मैंने आपको बताया होगा स्पिन क्वांटम नंबर में S की वैल्यू प्लस हाफ या माइनस हाफ हम लिखते हैं, और इसे हाफ स्पिन अपवर्ड एंड हाफ स्पिन डाउनवर्ड से इंडिकेट करते हैं। जब भी दो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिटल में जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जाता है। इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम कहते हैं हाफ स्पिन अपवर्ड एंड एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं हाफ स्पिन डाउनवर्ड ना। सो यू शुड कीप इन माइंड, ओके। अच्छा देखिए, अब ये इससे आप कौन सा ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है? क्या इस जो दिया हुआ वैल्यू है इससे कोई ऑर्बिटल बनता भी है या नहीं है, ये पॉसिबल है या नहीं है? अब देखें, n इज इक्वल टू 2 है तो 2 इज फाइन, 2। l इज इक्वल टू 2, क्या आपको लगता है l इज इक्वल टू 2 हो सकता है? क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि l इज इक्वल टू 2 मतलब हो गया SPDF, l इज इक्वल टू 0 1 2 3। तो आप बोलेंगे हाँ इस पॉसिबल, ये d का वैल्यू 2 हो गया तो आप यहाँ पे 2d लिख देंगे। बट डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल है क्या? देखते हैं क्या। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि n इज इक्वल टू 2, l की जो वैल्यू होती है n से हमेशा एक कम होती है, तो कभी भी l की वैल्यू इक्वल तो हो नहीं सकती n के वैल्यू से ना। इट विल नेवर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ l विल नेवर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n, इट विल ऑलवेज लेस। सो दिस इज नॉट पॉसिबल ना। तो ये यहीं पे आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं होगा, आगे जाने की जरूरत है नहीं। अच्छा देखें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1 एंड s इज इक्वल टू प्लस हाफ, ऐसा दिया हुआ हो, तब क्या? आप बोलेंगे ठीक है n इज इक्वल टू 2 तो 2 हो गया, l अब यहाँ पे तो l कम है, इज l इज इक्वल टू n-1, देन ये फुलफिल कर रहा है इस लॉ को। सो 1 यू कैन पुट ओवर हियर। अच्छा 1 के लिए क्या है? तो 1 के लिए आपके पास क्या है वैल्यू 1 p, तो वो p को इंडिकेट करेगा। सो 2p। अच्छा 2p तो है, तो क्या m का वैल्यू -1 पॉसिबल है क्या? तो अभी मैंने क्या बताया था, m का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम कितना होता है 2l + 1 ना, और m का वैल्यू क्या होता है -l से +l तक हम लिख सकते हैं। अब सिंस यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 1, सो यहाँ पे -1 0 +1 ये तीनों वैल्यू पॉसिबल है फॉर द जब l की वैल्यू 1 रखते हैं तब। इसका मतलब यहाँ पे l इज इक्वल टू 1 है तो m की वैल्यू -1 पॉसिबल है। सो यहाँ तक तो सही है। s का प्लस हाफ, तो इन्होंने कोई मतलब फिक्स्ड कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो s का वैल्यू उस वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही हो सकता है ना। तो इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अच्छा कुछ क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसे वन p या 3f, क्या ये पॉसिबल है क्या? अच्छा 1p पॉसिबल हो सकता है या नहीं, अभी देखते हैं।
एन का वैल्यू निकालते हैं। एन इजिकल टू कितना होता है, यहाँ पे 1 है। यदि एल की वैल्यू निकाले तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब मैंने क्या बताया था कि कभी भी एल की वैल्यू एन के बराबर नहीं होगी, वो हमेशा क्या होगा, एन से कम ही होगा। तो ये इक्वल है, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, और एफ का वैल्यू कितना आता है, एफ का वैल्यू आ जाएगा, यदि हम उसके अकॉर्डिंग करें 0 1 2 3, तो एफ का वैल्यू 3, मतलब एफ के लिए एल का वैल्यू 3 आ जाएगा। और यहाँ पे भी इक्वल होता है, जबकि आना क्या चाहिए, हमेशा एन से एक कम आना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। यदि मैं आपको लिखूँ 5s, तो 5s पॉसिबल होगा क्या, तो 5s में 5 क्या होगा, n इजिकल टू 5 है, और s l के लिए इस 0 है, तो ये चूँकि n से कम है तो ये पॉसिबल है। सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके क्वांटम नंबर से रिलेट करते हुए। कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो आपको एनसीईआरटी के बुक्स में भी है। देखें, जैसे मान लिया जाए quantum number of 6 electrons are given below, arrange them in the order of increasing energies। अच्छा, एक तो ऐसा क्वेश्चन भी है। अभी मैं ऑफबोज रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कुछ करवाता हूँ। ऑफबोज रूल से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आपको अरेंज the following orbitals in ascending order or in ascending order of energy level अब देखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ रैंडमली, कुछ ऑर्बिटल्स लेते हैं, जैसे 5p 4s 2p 6s, इधर भी लिख लेते हैं 3s 1s 2s 7p 4f ना, लाइक दिस। अब कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है? तो मैंने आपको बताया था एक रूल, बोरबरी स्कीम, बोरबरी लॉ, वो कहता है लोअर n प्लस रूल, लोअर n प्लस एल रूल। तो पहले हम क्या करेंगे, लोअर n प्लस एल की वैल्यू निकाल लेंगे सबके। n प्लस एल, इसकी हम द वैल्यू ऑफ n प्लस एल for 3s it will be 3 plus 0, it will be 3, 1 plus 0 is 1। अच्छा, ये कहाँ से आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था, अगेन SPDF, ये बाय हार्ट कर लीजिए, ये आपको हमेशा काम आएगा। तो अच्छा, 2 plus 0 is 2, 5 plus 1 is 6, 4 plus 0 is equal to 4, 2 plus 1 is equal to 3, 6 plus 0 is equal to 6, 7 plus 1 is equal to 8, and 4 plus 3 is equal to 7। आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ n प्लस एल ले लिया, l की वैल्यूज यहाँ से पुट करी और इक्वेट कर दिया। अच्छा, अब देखें 1 1 पहले कौन सा आता है, ये आप देखें 3 3 इक्वल है ना, 6 6 इक्वल है, और कोई नहीं है। सो हैव ए लुक हियर। अब पहले हम इस पे डिस्कस करते हैं। यदि 3 आता है तो 3s में पहले इलेक्ट्रॉन हम डालें या 2p में डालें। तो मैंने आपको एक लॉ बताया था, लोअर n रूल, और बहुत से रिलेटेड दूसरा लॉ था लोअर n रूल। तो कहता है इन द केस ऑफ टाई
तो हम देखेंगे n की वैल्यू किसकी कम है। जिसकी n की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। तो इन 3 दोनों का है n प्लस एल का वैल्यू, तो 2p में n की वैल्यू कम है, सो इलेक्ट्रॉन विल गो फर्स्ट इन 2p, सो वी विल गिव मोर प्रायोरिटी टू 2p ओवर द 3s, और वी कैन से 2p हैव द लोअर एनर्जी लेवल एज कंपेयर टू 3s। अच्छा, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब देखते 4 की हम बात करते हैं। तो 4 आपका 4s में भी है, 4 एक ही है तो इसको छोड़ देते हैं। अब 3 हो गया, 6 एक यहाँ पे है आपका, एक यहाँ पे है, तो 5p और 6s, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट लेस किसका है 5p का, तो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो वी विल गिव प्रायोरिटी टू दिस वन। अब हम नंबरिंग करते हैं लोअर टू हायर। लोअर किसका हो गया 1, तो ये पहला हो गया, 2 तो ये दूसरा हो गया। अच्छा 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम इसे प्रायोरिटी देंगे, तो हम लिखेंगे थर्ड, और ये 3s ये आ जाएगा 4th पोजीशन पे। 5th में कौन सा आएगा 4th आ जाएगा 5th पे। अच्छा 4 आ गया, फिर इसके बाद 5 तो है नहीं, देन वी हैव द 6 2 है, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे पहले इसमें जाएगा, इसका एनर्जी लेवल कम है, देन इट विल बी 6 एंड दिस विल बी योर 7। अच्छा उसके बाद 7 भी है और इसके बाद 8 है, तो 7 के बाद ये 8th आ जाएगा आपका ना, और 8 मैक्सिमम है ये, तो ये 9th आ जाएगा। सो ये आपका एनर्जी लेवल है लोअर टू हायर। सो द इलेक्ट्रॉन विल गो, सो एनर्जी सबसे कम एनर्जी लेवल किसका है 1s का, उसके बाद 2s का, उसके बाद कौन सा है 2p, देन आपके पास है 3s के बाद कौन सा है 3s के बाद है 5p के बाद है 6s के नहीं, एक छूट गया हमारा यहाँ पे 4s भी है ना, तो 3s के बाद आपका आ जाता है, एक मिनट, 3s के बाद आपका आ जाता है 4s, 3s के बाद आ जाता है 4s, 6 आ जाता है 5p, 7 आ जाता है आपका 6s, 8 आ जाता है आपका, विच इज योर 8 इज योर 4f एंड 9 इज योर 7p। तो लोअर एनर्जी लेवल किसका है 1s, और हाईएस्ट एनर्जी लेवल यहाँ पे किसका है 7p का ना। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रैंडमली आपको दिया हुआ होगा 2p 7p 8s 3f 4d 5p। चलिए इसे सॉल्व करते हैं क्विकली। सो n प्लस एल की वैल्यू हम पुट करते हैं, n प्लस एल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 1 3, 8 प्लस 0 8, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 2 6 एंड 5 प्लस 1 6। नाउ यहाँ पे तो 3 6 आ गए है ना। तो लोअर एन की वैल्यू हम पुट करेंगे तो किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो लोअर एन की वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल गो, ये अरेंज है, तो वी हैव नॉट टू वरी अबाउट दिस वन। 8 आपके पास 2 हो गया, 7s 7p और 8s, तो इलेक्ट्रॉन विल गो फर्स्ट इन दिस वन। तो पहले सबसे कम नंबर किसका है 2p का, तो इलेक्ट्रॉन विल गो इन 2p फर्स्ट, देन किस में जाएगा 3f, देन 4d, देन 5p, और यहाँ पे फिर 8 2 है, देन इट विल गो इन द 7p, और फाइनली इट विल गो इन 8s। सो दिस इज अरेंजमेंट इन अ असेंडिंग ऑर्डर लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। सो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे, ये ऑब्वियस रूल से ही रिलेट करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बेसिकली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट? सो सपोज दे विल give you find write down the electronic configuration of following. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, जैसे मान लिया मैं आपको कुछ क्वेश्चन, क्लोरीन 17, कैल्शियम 20, क्रोमियम 24, कॉपर 29. तो पहले हम इसका करते हैं. जब आप इसका करेंगे तो इफ यू रिमेंबर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको यहाँ तक बड़ा आसानी से हो जाएगा. कैल्शियम का हम कैसे लिखते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2 ना. तो ये आपका कितना 20 हो गया. नाउ क्रोमियम, सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. और कॉपर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. अब आप बोलेंगे कि सर आपने वी हैव डिस्कस अबाउट द एक्सेप्शंस, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. सो ये एक्सेप्शंस है, क्रोमियम एंड कॉपर एक्सेप्शंस है. तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसमें जाता है. सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 4s1 एंड 3d5, क्योंकि हाफ फिल एंड फुली फिल ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल. सो दिस इज अगेन इसके केस में भी आ जाएगा, इट विल बी 4s1 एंड 3d10. तो ये एक्सेप्शन आप ध्यान में रखेंगे. नाउ कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊं. जैसे राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+, Cr2+, Cu2+, Fe3+ ना. ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं. सो हाउ यू जस्ट राइट दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. अच्छा, सल्फर 2- भी हो सकते हैं. ऐसा करके दे कैन आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस. तो आप देखें आयरन इज व्हाट, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26, क्रोमियम 24, कॉपर 29, आयरन फिर से है 26 एंड सल्फर 16 ना. अब पहले आप करेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 तक लिखेंगे. सो 1s2 मैं आपको एक समझाता हूँ, बाकी आप करें. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6. 26 हो गया. अच्छा, जहाँ पे प्लस चार्जेज है वहाँ पे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन कम करते हैं. सो व्हाट यू थिंक, व्हाट शुड बी द, कहाँ से हम इलेक्ट्रॉन हटाएंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है. यू हैव टू रिमूव द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर. सो आप बोलेंगे कि इफ यू रिमूव द इलेक्ट्रॉन दैट इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. 2 हटा दिया, 4 हो गया. सो दिस इज योर आंसर. नो, दिस इज इनकरेक्ट. ये गलत है. वाई दिस इज सो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन जब भी आप रिमूव करेंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से रिमूव करेंगे. आप बोलेंगे आउटर मोस्ट में तो है ही 3d, यहाँ से हमने हटा दिया. बेसिकली फोर्थ जो ऑर्बिट है वो आउटर मोस्ट कहलाएगा आपका. फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऑफबोर्स रूल के अकॉर्डिंग लिखते तो हैं, बट जब भी इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना होता है ना, तो आपको हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट से रिमूव करना होता है. सो यू हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन नॉट फ्रॉम द 3d6,
ये 3d6 तो एज इट इज रहेगा, आपको 2 इलेक्ट्रॉन पहले हटाना है, सो इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से जाएगा, सो इट विल बी 4s0 3d6। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब भी हम रिमूव करेंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से करेंगे, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है आपके पास, 4s है, सो यू हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन, आप 2 इलेक्ट्रॉन हटा दें आउटर मोस्ट 4s से, तो इट विल बी 4s0 3d6। ना इसका हम करते हैं, क्रोमियम 24 है, सो वी जस्ट राइट है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। आप बोलेंगे नहीं ये तो 4s1 3d5 है, लिख लें आप 4s1 3d5, बिकॉज क्रोमियम कॉपर तो एक्सेप्शन केसेस हैं। अब आपको 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, क्या करेंगे आप, तो पहला इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से रिमूव करना होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना होगा। सो व्हेन यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इट विल बी जस्ट लाइक दिस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d4। एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से रिमूव किया, एक इलेक्ट्रॉन आपने फिर यहाँ से रिमूव किया, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से पहले आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, उसके बाद इनर वन से। ऐसे ही क्रोमियम की हम बात, कॉपर की हम बात करें तो कॉपर में क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। आप बोलेंगे ना 4s2 3d9 नहीं है, क्योंकि आपने बताया मुझे कि 4s1 3d10 होगा। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल। So these are the exceptional cases which you should keep in mind for the chromium and copper. So ये तो 4s1 3d10 होगा। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, क्रोमियम का 24। बट आपको क्या चाहिए, Cu2+ का 2 इलेक्ट्रॉन आपको इससे हटाना है। क्या करेंगे आप, एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, मतलब हमेशा पहला इलेक्ट्रॉन आपको आउटरमोस्ट ऑर्बिट से ही हटाना पड़ेगा। सो व्हाट विद द न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 and 3d9। So this is the electronic configuration of Cu2+। अच्छा ये मैं लिख रहा हूँ ये सब आयरन के लिए है और ये आयंस के लिए है ना। सो आयंस के लिए ये जो एलोइस है वो आपके लिए आयरन वो आयंस के लिए है। अच्छा Fe आयरन फिर से हम लिखते हैं क्योंकि 3+ है इस बार, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6 26 हो गया आपका। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव कर, 3 इलेक्ट्रॉन इस बार रिमूव करना है आपको। सो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेंगे। सो इट विल जस्ट लाइक दिस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d, अच्छा 4s0 सॉरी 4s0 3d। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से जाना है तो 3d5। नाउ अब सल्फर 2- का, अच्छा जहाँ पे माइनस चार्ज होता है वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन एड अप करते हैं, है ना। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना 16, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p10 12 3p4 16 हो गया। सो दिस इज 16। अब 2- करना है आपको। अब आप कहाँ करेंगे, तो ऑब्वियसली 2- आपको यहाँ पे ही करना पड़ेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ही बढ़ाने पड़ेंगे। सो इट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और जब सल्फर 2- होता है देन इट विल बी 18 हो जाएगा। तो 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, इनर्ट गैस एलिमेंट्स का। अच्छा इनर्ट गैस एलिमेंट्स हमेशा बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं और सल्फर 2- को हम इनर्ट कहते हैं ना। तो यहाँ पे 18 किसका हो गया, 18 हो गया। अच्छा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, हीना नीना और करीना गेट जीरोक्स रैंडमली,
ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडोन, ऐसे हम करते हैं। तो इसका कितना हो जाता है, 2 होता है, 10 होता है, 18 होता है ना, और इसका कितना होता है, 36 होता है ना, और फिर 18 हम जोड़ देंगे तो कितना 54 हो जाएगा, और फिर 18 जोड़ देंगे तो 86 ऐसा हो जाएगा। ये हम पढ़ेंगे कि कैसे, मतलब मैंने इतना जल्दी कैसे लिख दिया। अच्छा, मतलब यदि आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज एक ट्रिक भी होता है, उस ट्रिक के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यदि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ऐसे उससे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हैव अ लुक। अब हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें, कुछ और टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें। सो जैसे मान लिया जाए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि उनमें दिया हुआ होता है कि कोई न्यूट्रल एटम है ना, कोई एटम है और उसमें 2k 8l और 6m इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? k में 2, k में 2 इलेक्ट्रॉन है, l में कितने इलेक्ट्रॉन है? l में 8 है, और m में कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो पूछेगा फाइंड, पूछ सकता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका। देन दे कैन आस्क यू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल, एस सबसेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। दे कैन आस्क यू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, पी सबसेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। दे कैन आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट दे कैन आस्क यू जस्ट लाइक दिस कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा उसमें ना, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, और क्या पूछ सकते हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दे कैन आस्क यू कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना, और दे कैन ऑल्सो आस्क यू उस वैलेंसी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वो भी आपसे पूछ सकते हैं ना। अब देखिए, अब इसको करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, इसका पता करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें। सो 286 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन है। तो 16 यदि इलेक्ट्रॉन है और ये एटम है, एटॉमिक फॉर्म है, कोई आयंस नहीं है, तो यदि आयंस नहीं है एटम्स है तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो आपका एटॉमिक नंबर आपको पता चल गया 286 मतलब 16 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं किसमें, जो न्यूट्रल एटम होते हैं उसमें। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। बट आप ये कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल कैसे निकालेंगे। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 16 है, वैसे आपको पता है 16 मतलब सल्फर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ना, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब एस सबसेल देखिए यहाँ पे कितने हैं, एस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो टोटल एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन है वो है 2 4 एंड 2 6 इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है। पूछेगा पी में कितने हैं, पी मतलब पूछ रहे हैं पी में कितने हैं। देन पी विल हैव 6 and 4 10 इलेक्ट्रॉन, 10 electrons are present in p subcell. Now what's about the valence electron और valency? So अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल और ऑर्बिट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं पहले यहाँ पे कर दूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in
आउटर मोस्ट ऑर्बिट और सेल ना, सेल आप फैमिलियर हैं। अच्छा, सेल थर्ड, आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, थर्ड है, और थर्ड में 3s2 3p4 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 2 + 4 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया सल्फर का, 6, 4 to 6। नाउ हाउ यू जस्ट गेट द आइडिया, अच्छा 6, तो यहाँ पे आप 6 लिख दें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका हो गया 6 ना। नाउ हाउ विल गेट द आइडिया ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी कैसे पता चलेगा। अच्छा, वैलेंसी को फाइंड आउट करने का एक बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इधर हम लिखते हैं वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 मैक्सिमम 8 तक होते, तो इसके अकॉर्डिंग हम वैलेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 1 2 3 4 है तो वैलेंसी भी 1 2 3 4 होगी, और यदि मोर देन 4 है दैन इट विल बी 3 2 1 0। इफ़ यू रिमेंबर, ये आपने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, तो कहता है यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो वैलेंसी भी 1 2 3 4 होगी। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 1 2 3 है दैन इट विल हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, सो इट विल लूज 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, वैलेंसी किसे कहते हैं, तो वैलेंसी इफ यू रिमेंबर कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी हम किसे कहते हैं, नंबर कंबाइनिंग कैपेसिटी, या कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट ना। तो ऑक्टेट मतलब क्या हो गया, ऑक्टेट मतलब वही हो गया, ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी नोबल गैस एलिमेंट्स हैं, हीना नीना और करीना गेट जीरोक्स रैंडमली, ये निमोनिक्स है, याद रखने के लिए आपको, आई होप आपको पता हो, नहीं पता है तो आप कर ले। हीना नीना और करीना गेट जीरोक्स रैंडमली, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनन एंड रेडॉन। हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी ऑल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसे हम ऑक्टेट कहते हैं, दिस इज नोन एज ऑक्टेट, और ये डुप्लेट कहलाता है। सो वैलेंसी की हम जहाँ तक बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, सो दे विल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे ये, एंड इफ दे विल डू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देन दे विल कंसिडर एज मेटल ना। इधर 4 5 6, अच्छा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5 6 7, so they will have tendency to gain electron, and those who gains the electron is known as non-metal, इसे हम क्या कहते हैं, non-metal कहते हैं। अच्छा, 4, so either loses or gain, so simply we say the metalloids, and 8 neither lose nor gain, so these are known as noble gas elements, so these are the noble gas elements, or we also say inert gas elements ना। तो यहाँ पे यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें, 16 यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, सो वो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, सो 6 होगा तो वैलेंसी 2 होगी, 6 + 2 8, तो इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सो इसकी वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पे 2, सो यू कैन राइट ओवर हियर द वैलेंसी इज 2। सो सच अब तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी आ सकते हैं। अच्छा, मान लिया जाए कि लिखा हुआ हो आर्गन 4s2 3d6, ऐसा करके लिखा हुआ हो आर्गन 4s2 3d6, इसका क्या मतलब पूछेगा, कौन सा ऐसा एलिमेंट है या एटम है जो Ar4s2 3d6 से रिप्रेजेंट होता है। ये विल से पता नहीं, तो पता होना चाहिए आपको। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इनर्ट गैस एलिमेंट्स आपको याद रखना होगा, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन एंड रेडॉन, इसका होता है 2, इसका 10, इसका 18 36
54 और 86 ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पे आर्गन का क्या होता है, अच्छा बोलेगा कि इफ द क्वेश्चन विल आस्क राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट एंड सो व्हाट द एलिमेंट दिस इज, सो हाउ जस्ट गेट कि ये एलिमेंट है क्या चीज़, या इसका पूछेगा कि राइट डाउन इट्स एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर क्या है ना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी एवरीथिंग ना क्या है। सो आप करेंगे क्या, आर्गन का कितना होता है 18 ना, सो आर्गन का 18 होता है, तो यू विल स्टार्ट द राइट द इलेक्ट्रॉनिक, यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम हियर। इसमें पूछ सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं ना, सो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 एंड देन 4s2 3d6, ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ तक जो था वो 18 आर्गन का कितना एटॉमिक नंबर 18, तो 18 प्लस 2 20 20 और 6 26, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 26, और 26 में है तो इलेक्ट्रॉन भी 26 हो जाएगा। 26 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का नाम क्या है, दैट विल बी आयरन। सो दिस विल रिप्रेजेंट आयरन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आयरन। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं। जैसे मान लिया जाए लिखा हुआ हो नियोन और इधर लिखा हो 3s2 3p3 ना, सो व्हाट, अब नियोन का कितना होता है, नियोन 10 हो गया, और सीधे यदि एटॉमिक नंबर पूछता है तो आप बता सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 10 + 2 + 3 मीन्स 15 हो जाएगा। 15 कौन सा है, तो वो फॉस्फोरस को इंडिकेट करेगा ना। अब कैसे, तो नियोन का कहाँ तक हम लाते हैं, तो यू स्टार्ट काउंटिंग 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10 नियोन हो गया। उसके बाद 3s2 3p3 मीन्स 15, दैट इज योर फॉस्फोरस है ना। सो सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। अच्छा, समटाइम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आपको पूछा जाएगा कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ना। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब पेयर्ड ना हो, सिंगल हो, दैट्स अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लिया मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सोडियम है, पूछेगा फाइंड आउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो सोडियम का कितना हो जाएगा, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बाय हार्ट आपको रखना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p6 और ये हो जाएगा 3s1। अच्छा 3 लास्ट, अच्छा ये तो सारे पेयर्ड ही होंगे है ना, लास्ट वाले को हम देखेंगे लास्ट ऑर्बिट में ना। तो ये अच्छा 3s1 है। अच्छा एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट यहाँ पे अच्छा एक जब भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्या होगा, एक क्लॉकवाइज में, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में होगा। बट यहाँ पे 3s1 ही है, एक ही है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके यहाँ पे, 1 आ गए है ना। अच्छा देखिए, दिस इज योर फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन मान लिया कुछ ऐसा है कि आपको पता करना है क्रोमियम में कितने हैं। क्रोमियम का कितना होता है 24, हमें पता है। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। आप बोलेंगे ना ये सही नहीं है, 4s1 और ये है आपका 3d5। चलिए इट्स ओके। नाउ अब कैसे पता चलेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, 4s1 तो चलो ठीक है, 4s1 में हम लास्ट वाले ये दोनों को देखते हैं, तो इसमें अनपेयर्ड तो साफ साफ दिख रहे। तो 4s1 में कितने अनपेयर्ड है, एक अनपेयर्ड है। डी की हम बात करें, डी में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। बट डी में ऑर्बिटल कितने होते हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल, 1 2
3 4 5 5 ऑर्बिटल हैं। अच्छा 5 ऑर्बिटल यदि डी में है तो इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा एक रूल भी होता है, कहता है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फर्स्ट फील्ड 1 by 1 देन पेयरिंग बिगिंस। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हुन्स रूल कहते हैं इसे, कहता है इलेक्ट्रॉन पहले 1 1 करके फिलअप होता है और तब पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पहले हम 1 1 1 1 1, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तब अनपेड कितने हो गए, 5 और 1 6, तो 1 + 5, ये अनपेड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट विल बी 1 + 5 दैट विल बी 6 हो जाएगा, इज़न्ट इट। सो ऐसे आप ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सो यू शुड नो। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट ऑफ द टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस एटॉमिक नंबर से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिंपली करवा दिया था कि एटॉमिक नंबर होता क्या है और एटॉमिक नंबर निकालते कैसे हैं ना, एटॉमिक नंबर, मास नंबर ना, ये मैंने आपको करवा दिया है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ही उनसे रिलेटेड करवा देता हूँ कि एटॉमिक नंबर, इफ़ यू रिमेंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन न्यूट्रल आटम ना। और वैसे ही मैंने आपको मास नंबर भी बता दिया था। मास नंबर हम किसे कहते हैं, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ना। यदि हमें न्यूट्रॉन निकालना हो तो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, या समटाइम हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यू कैन फाइंड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यू कैन फाइंड, दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज ना, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास नंबर का भी एक फॉर्मूला आपके पास आ गया और एक फॉर्मूला आपके पास एटॉमिक नंबर का भी आ गया। सो ये फॉर्मूले हैं विद द हेल्प ऑफ विच आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अच्छा, मैंने आपको आइसो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बता दिया कि आइसो इलेक्ट्रॉन्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, है ना। सो आइसो इलेक्ट्रॉन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे ही आइसोटोन भी बता दिया मैंने आपको, आइसोटोन्स सेम प्रोटॉन होते हैं, सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं। आइसोटोप्स भी बता दिया मैंने, आइसोटोप्स, आइसो मतलब सेम एटॉमिक नंबर होता है, एंड आइसोबार भी मैंने आपको बता दिया, आइसोबार्स मतलब सेम मास नंबर जब होता है, दैट इज नोन एज आइसोबार्स। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन 3580। अच्छा 3580 मतलब 35 एटॉमिक नंबर हो गया यहाँ पे ना, 35 आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर और ये हो गया आपका मास नंबर, ठीक है। अच्छा देखिए, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब इसमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अभी मैंने क्या बताया, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल आटम है, आयंस तो है नहीं। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 35। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही निकल गया आपका, दैट इज 35। मास नंबर दिया हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया मास नंबर कैसे निकालते हैं। तो मास नंबर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है
सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है ना आपको। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मास नंबर इज इक्वल टू मास मैं मास नंबर क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे कितना लिखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करना है। मास नंबर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर लिख दीजिए। सो मास नंबर आपका कितना हो गया 80, माइनस एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका 35। सो 80 माइनस 35 45। सो इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो गए 35, प्रोटॉन कितने हो गए 35, और न्यूट्रॉन कितना हो गया 45। सो दिस इज योर आंसर। सो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, सम टाइम क्या होता है, कुछ मिसिंग चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। मिसिंग चीज़ें मतलब इसका क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि मान लिया कुछ टेबल दिया हुआ होगा और वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी होंगी। जैसे मान लिया ऐसे करके एक, आप अपने बुक्स में देखेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हाँ, सो आपको करना क्या है, वहाँ पे यहाँ पे पार्टिकल लिखा हुआ होगा ना। यहाँ पे जैसे मैं कुछ पार्टिकल लिखता हूँ, यहाँ पे मान लिया कार्बन लिख लेता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन लिख लेता हूँ, और यहाँ पे क्लोराइड आयन लिख लेता हूँ, क्लोराइड आयन लिख लेता हूँ ना। अच्छा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मास नंबर, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, न्यूट्रॉन, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है। अच्छा, आपको ये कंप्लीट मैं थोड़ा सा इसको ये करके देता हूँ। जैसे मान लिया इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन भी आपको 6 दिया हुआ है ना। और ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में यदि मान लिया आपको दिया हुआ है कि मास नंबर ऑक्सीजन का 16 होता है और एटॉमिक नंबर 8 होता है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द बाकी की चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। क्लोरीन के बारे में भी यदि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, क्लोरीन का यदि मास नंबर 35.5 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर यदि मैं 17 यदि एटॉमिक नंबर ना दिया हुआ हो, इलेक्ट्रॉन यदि इसका 17 दिया हुआ हो, तब आपको बाकी की चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है। क्लोराइड आयन है तो इसका यदि मास नंबर आपको दिया हुआ है 35.5 दिया हुआ है, अच्छा एटॉमिक नंबर यहाँ पे आपको 17 दिया हुआ है, तो बाकी की चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होती है। कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक एक करके समझाता जाता हूँ। देखें, अभी हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये चूँकि कार्बन है, कार्बन एटॉमिक फॉर्म में है, कोई चार्ज नहीं है। अच्छा क्लोराइड है, क्लोराइड मीन्स Cl- के फॉर्म में है, तो वो अलग बात है। अच्छा, चार्ज के बारे में हम यहाँ पे करते हैं। ये कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होगा, तो हमने यहाँ पे 6 कर दिया। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, यदि वो एटॉमिक फॉर्म में है तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नाउ मास नंबर क्या करते हैं, मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 12 हो जाएगा। सो मास नंबर आपका 12 निकल गया। नाउ विल जस्ट डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कितना है, मास नंबर 16 है, एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को। यदि ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी 8 हो जाएगा। नाउ व्हाट्स अबाउट द न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, देन 16 - 18, तो 16 - 8 दैट इज इक्वल टू 8 ही आ जाएगा आपका। ओके, सो नाउ क्लोरीन 35.5, दे हैव गिवन द मास नंबर एंड दे हैव गिवन द इलेक्ट्रॉन। अब क्या, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या बताता है, एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन 17 है, एटॉमिक नंबर भी 17,
प्रोटॉन के बारे में बताता है, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में है तो जो एटॉमिक नंबर है वो वही प्रोटॉन का नंबर भी होगा और वही इलेक्ट्रॉन का नंबर भी होगा, तो ये भी 17 हो गया। नाउ व्हाट्स अबाउट द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन हम क्या जानते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा आपका, दैट विल बी 35.5 माइनस 17, दैट इज 18.5। सो दिस इज योर न्यूट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से है, ये क्लोरीन से ही रिलेट करता है, बट ये क्लोरीन एटम ना होके क्लोराइड आयन है। अब उसमें दिया हुआ क्या है, मास नंबर तो दिया हुआ है, तो मास नंबर तो चलिए 35.5 है, एटॉमिक नंबर 17 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 होगा, ये तो पक्का है। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे 18.5, ये भी मिल जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नाउ प्रॉब्लम इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा निकलेगा? आप बोलेंगे एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी था, बट वो एटॉमिक फॉर्म एटम्स के लिए था। आयंस के लिए क्या होता है, वट एवर द चार्जेस ना, उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। चार्ज कितना है, माइनस चार्ज है, इसका मतलब 17 जो एटॉमिक नंबर है या प्रोटॉन है उस पर हम क्या करेंगे, एक ही चार्ज है तो एक का एडिशन कर देंगे, तो इट विल बी 18। कितना हो जाएगा, 18 ना। इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, कुछ और करते हैं। नाउ अब मान लिया हम यहाँ पे फॉस्फोरस ले लेते हैं ना, और फॉस्फोरस यदि हम ले लेते हैं और उसका एटॉमिक नंबर 15 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 दिया हुआ हो, तो कैसे निकालेंगे बाकी की चीज़ें। तो एटॉमिक नंबर 15 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, 15 ही होगा। नाउ व्हाट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन, तो 15 है तो ये भी इलेक्ट्रॉन भी 15 होगा, बट व्हाट्स अबाउट द मास नंबर नाउ, तो मास नंबर कितना हो जाता है, दिस इज द मास नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो 15 प्लस 16 दैट विल बी 31 हो जाएगा। सो दिस इज योर, अच्छा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा मैं एक और मैं आपको बताऊं, यदि कैल्शियम फॉस्फोरस हो गया और कोई क्लोराइड मैंने बता दिया आपको, एल्युमिनियम आयन यदि पूछ दिया, एल्युमिनियम आयन Al3+ ना, अच्छा समटाइम एल्युमिनियम आयन भी लिख सकते हैं या Al3+ भी लिख सकते हैं, है ना। सो यदि एल्युमिनियम आयन है और इसका मास नंबर आपको दिया हुआ है 27, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, दैट इज एल्युमिनियम आयन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 ना। अब आपको पता करना है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। हाउ विल यू सॉल्व इट, आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखें। अब Al3+ है ना, और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, इन्होंने Al3+ की वैल्यू के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पुट किया हुआ है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जो एल्युमिनियम होगा, जो भी इसका इलेक्ट्रॉन होगा, मान लिया X इलेक्ट्रॉन होगा एल्युमिनियम में पहले, तो उसमें क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन आपने हटा दिया तो वो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअली एल्युमिनियम एटॉमिक फॉर्म में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, देन दिस विल बी X, यदि हम X मान लें तो 10 + 3, तो ये 13 होगा ना। सो एक्चुअल जो एटॉमिक फॉर्म एटम में एल्युमिनियम एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 13 होंगे ना, और चूंकि इन्होंने एल्युमिनियम आयन लिखा है इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 10 किया है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यदि हम इसमें 13 कर दे, ये इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कितना, 13, जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है, तो एक्चुअल एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो 13 है, तो यहाँ पे प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा,
और जो प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर होता है, दैन एटॉमिक नंबर विल बी ऑल्सो 13. नाउ व्हाट्स अबाउट द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैन 27 माइनस 13, सो इट विल बी 14. कितना हो जाएगा? 14 ना. आई होप अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट किया था, जो भी लाइक एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ऑफवर्स रूल, क्वांटम नंबर, इससे रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं ना. और यदि कुछ क्वेश्चंस बचे हुए होंगे तो बाद में मैं आपको करवाऊंगा, बट आपको एक बार मैं फिर से ये करवा दूं कि क्या क्या हम लोगों ने कर लिया. तो मैंने आपको बताया कि आटम से हमने स्टार्ट किया था मेरे ख्याल से. आटम के बारे में हमने बताया, फिर हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यदि कुछ एलिमेंट्स का ऐसा हो तो हमने उस कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको बताया ना. इलेक्ट्रॉनिक यदि किसी एलिमेंट या आटम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है वो मैंने आपको बताया ना. ये डिफरेंट फॉर्मूले ऑलरेडी मैंने आपको बताया ना. यदि आपको और कैसे फाइंड आउट करते हैं यदि मिसिंग कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करें. तो हमने एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ऑफवर्स रूल, क्वांटम नंबर से रिलेटेड टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली मैं कवर करना चाहूँगा जो ऑफवर्स रूल हो गया हमारा, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और फिर हून्स रूल तो मैंने डिस्कस कर ही दिया, बट फिर भी थोड़ा इससे डिस्कस कर लेंगे ना. और उसके बाद फिर हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे पहुँचेंगे. रदरफोर्ड, और देन रदरफोर्ड से पहले हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन करेंगे. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन करेंगे ना. फिर जे थॉमसन्स का मॉडल पढ़ेंगे, फिर रदरफोर्ड आएंगे, फिर बोर एटॉमिक मॉडल. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.